हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह की कृपा में, उनकी दया में आप सभी सही सलामत सुरक्षित हैं। आज एक बार फिर प्रभु ने हम सभी को मौका दिए हैं, अवसर दिए हैं कि एक बार फिर उनके पवित्र वचनों का अध्ययन करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। उसी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना सभा में। आज इस समय में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरा निवास स्थान कौन सा होगा? आज हम कई बातों पर विचार करेंगे, कई बातों को प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा अध्ययन करेंगे। क्योंकि आज दुनिया संसार में अगर देखा जाए तो लोग तमाम तरह के जगहों पे जा कर के ईश्वर को लोग ढूंढते हैं। क्या है दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, क्या दुनिया को रचने वाला ईश्वर किसी ईंट के बनाए हुए मकान में रह सकता है? या उसका निवास स्थान ये दुनिया के किसी कोने में हो सकता है? नहीं। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है उसके अनुसार मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का मंदिर क्या है और वो कैसा होना चाहिए। प्रभु के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है परमेश्वर का मंदिर क्या है। उसके विषय में अगर हम लोग पढ़ें तो प्रभु का वचन कहता है, हमारे साथ अगर आप लोग निकालें कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के 16 वचन में अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप और हम ही परमेश्वर के मंदिर हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह का वास निवास स्थान हमारे हृदय में, हमारे मनों में है और हम ही वो मंदिर हैं जिसमें प्रभु रहना चाहता है। मगर दुर्भाग्य की बात, आज अगर देखा जाए तो लोग अपने मनों में, अपने विचारों में तमाम तरह के गलत कार्य, तमाम तरह की गलत बातों को भरे हुए हैं। उनका मन का जो मंदिर है शायद वो परमेश्वर के रहने के योग्य नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर उसी वचन में आगे हम लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है जो परमेश्वर का मंदिर है वो हमारा हृदय, हमारा मन। परमेश्वर ने हम सभी को अपने निवास स्थान के रूप में अपने लिए हमारा रचना किया, हमारा स्वरूप अपने समानता में, हमारे देह को अपने स्वरूप समानता में बनाया ताकि हम उनके साथ जुड़े रहें, वो हम उनके साथ हमेशा बने रहें। और प्रभु का वचन कहता है कि वो मंदिर पवित्र होना चाहिए। मगर आज देखा जाए तो मनों में तमाम तरह के द्वेष, तमाम तरह की गलत बातें, तमाम तरह के बुरे विचार, ये सब हम मनुष्यों के अंदर भरे हुए हैं। तो क्या प्रभु इस गंदगी में रह सकता है? क्या इस पवित्र मन में अपवित्र मन में रह सकता है जिसमें गंदगी भरी हो? नहीं। तो प्रभु का मंदिर यानी हमारा हृदय कैसा होना चाहिए उसके विषय में अगर हम लोग देखें तो प्रभु का वचन कहता है, अगर हमारे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, पुराने समय में जब परमेश्वर का मंदिर लोगों ने बनाया था उसमें आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मगर धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने उस मंदिर को, जो परमेश्वर का मंदिर था यरूशलेम में, वहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने उस मंदिर में व्यापार करना शुरू कर दिया। प्रभु का वचन कहता है कि एक बार जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में गए तब उन्होंने देखा कि लोग लेन देन कर रहे हैं, कबूतर बेच रहे हैं, भेड़ बेच रहे हैं, तमाम तरह के
लोग कार्य उसमें एक व्यापार के तौर पे लोग कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं मगर व्यापार ज़्यादा हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम लोग पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 12 वचन में, तो उसमें लिखा है कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में, उस जगह में जहाँ परमेश्वर का आराधना करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में होकर के प्रार्थना करने के लिए जो जगह बनाया गया था, धीरे धीरे लोगों ने उस जगह को व्यापार का जगह बना दिया था। इसलिए प्रभु ने वहाँ के लोगों के चौकियों को, कबूतरों को, शराब की पीढ़ियों को, जो शराब है लोग यानी जो व्यापार करने वाले लोग थे, उन सभी के चौकियों को उन्होंने उलट दिया। और प्रभु ने उनका कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर आज देखा जाए, आज के समय में अगर तुलना किया जाए मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो मंदिर जैसा कि मैंने बतलाया और ग्रंथियों में लिखा गया है कि वो मंदिर हमारा हृदय है। क्या आज भी ये हमारा हृदय डाकुओं का खो बना हुआ है? क्या आज भी इस मंदिर में अपवित्रता बैठी हुई है, तमाम तरह की बुराई बैठी हुई है? अगर ऐसा है तो प्रभु का वास, परमेश्वर का निवास हमारे मन में, हमारे हृदय में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का मात्र घर होना चाहिए। अगर आपका हृदय, आपका मन अगर प्रार्थना में है, आपके अंदर प्रार्थनाएं भरी हुई हैं, आपके विचार में प्रभु का वचन है, सोच में, जहन में अगर प्रभु का वचन है, तो आपका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वास, निवास आपके हृदय में हो, आपके मन में हो, आपके घर परिवार में हो, हर एक सदस्य के जीवन में हो, तो आपका मन, हर एक उन व्यक्ति का मन, हर एक विश्वासी का मन पवित्र होना बहुत जरूरी है। हृदय साफ होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन एक जगह पे कहता है कि जो हम कुछ खाते हैं, हमारे पेट में जो जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, वो हमें अपवित्र नहीं करता, परंतु जो हमारे मन से, हमारे विचार से जो बाहर निकालते हैं, तमाम तरह के बुरी बातें, झूठी बातें, तमाम तरह की सोच विचार, जो गंदी बातें हैं, वो जो हमारे हृदय से निकलता है, हमारे सोच से निकलता है, वही हमें अपवित्र करता है। अगर ऐसा हमारे विचार में, हमारे मन में बातें अभी भी बैठी हैं, तो हमारा परमेश्वर का मंदिर पवित्र नहीं होना चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है कि लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बतलाया कि लिखा हुआ है कि मेरा घर यानी परमेश्वर का घर, प्रभु यीशु मसीह का घर, भवन, मंदिर प्रार्थना का मात्र घर होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने मनों में, अपने हृदयों में मात्र प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु की बातें, प्रभु के वचन का आप हमेशा वार्तालाप यानी अध्ययन मनन करते रहें, ताकि और बातों के लिए जगह ना मिले। उन तमाम तरह की कुटिल बातें जो दुनिया संसार में लोग कर रहे हैं, वो हमारे हृदय में, हर एक विश्वासी के हृदय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का, परमेश्वर का पिता प्रभु यीशु मसीह का मंदिर पवित्र है। और वो प्रभु का वचन कहता है कि वो मंदिर कोई और नहीं, उनका निवास स्थान कोई और नहीं, कोई और पेड़ पालो या ईंट मकान का घर, छप्पर, टीन टप्पर नहीं है, हमारा हृदय है। और वो मंदिर हम और आप हैं, हमारे हृदय में वो रहना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आकाश उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पाँव की चौकी है, तो उन्हें हम कहाँ रह सकते हैं? कौन से उनके लिए हम जगह बना सकते हैं? मात्र हमारा हृदय, हमारा मन ही उनके लिए काफ़ी है। वो हमारे हृदय में, हमारे मन में रहना चाहते हैं। इसलिए आप, हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने हृदय को, अपने मन को हम पवित्र रखें, ताकि प्रभु का वास, निवास हमारे हृदय में, हमारे मनों में हो। और प्रभु के आने से तमाम तरह के अंधकार, तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की समस्याएं हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से निकल जाए। हर एक जन के जीवन से जो प्रभु को
रहने के लिए अपना हृदय दे रहे हैं, अपना मन दे रहे हैं, उन सभी के जीवन की सारी समस्याएं दूर हों। सो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के वह परमेश्वर प्रभु, आज हर एक जन के जीवन को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु सच में हमारा हृदय आपका निवास स्थान हो, उस योग्य हम अपने हृदय को, अपने मन को बना सके, उसी के लिए हम प्रत्येक की आप सहायता करें, मदद करें, ताकि आपका वास हमारे हृदय में, हम प्रत्येक के मनों में होने पाए पिता। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप किसी और जगह पे नहीं रहने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे हृदय में, हम सभी के मनों में रहना चाहते हैं प्रभु। उसी की योग्य बनाए प्रभु, और अपनी महिमा में प्रभु हम सभी को इस्तेमाल करें, और तमाम तरह के दुख से, तकलीफ से, समस्याओं से भी प्रभु आप छुटकारा दें। हम अंधकार के हाकिमों से बचा कर रक्षा रखवाली करें पिता। आज हर एक जन को प्रभु, जो लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हर एक के हृदयों को प्रभु आपके हाथ में दे देते हैं, हर एक के जीवन को आपके हाथ में दे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं पिता, आमीन।